अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लूप की डिफिनीशन की थी और इसके साथ हमने फॉर लूप को भी डिटेल से पढ़ा था और साथ में इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। और आज के इस लेक्चर में हम लूप की दूसरी टाइप पढ़ेंगे यानी कि व्हाइल लूप पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात नोट करनी है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप की कैपेबिलिटी तकरीबन सेम ही है, यानी कि जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं वही काम हम व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, और जो काम हम व्हाइल लूप से कर सकते हैं वही काम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो ये बात आपने नोट करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। A while loop is a control structure that repeats a block of code as long as a given condition is true। यानी कि while loop में हमारे साथ प्रोग्राम तब तक रिपीट होकर एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा तो आप 100% क्लियर हो जाओगे कि व्हाइल लूप क्या है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्हाइल लिखते हैं और इसको कंडीशन देते हैं। कोई भी कंडीशन हम यहाँ पर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में हम इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कहाँ करेंगे। तो याद रखो कि व्हाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन अगर करना चाहें तो इस व्हाइल के ऊपर ही करते हैं, यानी यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो अब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे साथ एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग व्हाइल लूप। यानी कि व्हाइल लूप को यूज़ करके हमने क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक के नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और उसको हम क्या करेंगे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको कंडीशन देना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर व्हाइल लिख कर ब्रैकेट में ये कंडीशन देना है कि i इज़ लेस देन इक्वल टू 50। और इसके बाद हमने क्या करना है, सी आउट लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सी आउट और आई, और इसके बाद क्या करते हैं हम एंडल, और लास्ट में मैं क्या करता हूँ आई को इंक्रीमेंट करता हूँ। जेंटलमैन, आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाना बल्कि इसको समझना है कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है। तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको 1 से स्टार्ट किया है, ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कंडीशन में ये देखेगा कि आया ये जो 1 है हमारे साथ ये 50 से लेस है या इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा होगा तो कंडीशन फॉल्स होगा, और अगर इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा 50 के, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ कंडीशन ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये यहाँ पर आएगा और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि जो 1 है इसके साथ 1 प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। और ये 2 फिर से कंडीशन में आएगा और यहाँ पर ये कंडीशन में चेक करेगा कि आया ये 2 हमारे साथ 50 से लेस है या 50 के बराबर है या 50 से ज़्यादा है। तो अगर आप चेक करो तो ये 2 जो है हमारे साथ 50 से लेस है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो ये यहाँ पर फिर से क्या होगा, प्रिंट होगा और फिर इस 2 में 1 प्लस होगा, यानी कि ये 2 फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब ये इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर फिर से 3 बन जाएगा। तो 3 फिर से चेक होगा कंडीशन में कि 3 50 से लेस है या नहीं। तो 3 50 से लेस है तो ये फिर से ट्रू हो जाएगा और ये फिर से प्रिंट होगा और ये यहाँ पर फिर से एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा जब तक के कंडीशन फॉल्स ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ ये यहाँ पर 51 आ जाए तो ये चून के 50 के बराबर भी नहीं है और 50 से छोटा भी नहीं है, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये यहाँ पर सिंपली एग्जिट कर देगा, यानी कि इस प्रोसेस से ये नहीं गुजरेगा, सिंपली इसको एग्जिट कर देगा। तो चलो अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या प्रिंट होता है। तो गाइस देखो हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा तरतीब से करते हैं और ये जो एंडल है इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस लगाते हैं और अब रन करके देखते हैं कि हमारे साथ किस शेप में आता है। तो देखो हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक प्रिंट हो चुका है और तरतीब के साथ प्रिंट हो चुका है। अब अगर आप इसको उल्टा करना चाहो, मतलब कि ये जो है 50 से लेकर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जो 1 है इसको मैं क्या करूँगा
50 बना दूंगा और नीचे आई को मैं क्या करूंगा, आई ग्रेटर देन 0 कर दूंगा। तो अब जाके ये हमारे साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होंगे। यहाँ पर एक और काम भी करना है कि ये जो इंक्रीमेंट है इसको डिक्रीमेंट बनाना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या प्रिंट होता है। तो देखो हमारे साथ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट हो चुका है 50 से लेकर 1 तक। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, डू व्हाइल पर लेक्चर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू।